अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लेना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर मतलब हाँ या ना, करते हैं या नहीं करते? हाँ, करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को कॉपी करता है तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है? पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ सका? इंडिया इतना डेवलप क्यों हो गया? मैं बात बताऊं, इंडिया जो है ना वो अमेरिका को कॉपी करता है या चाइना को कॉपी करता है, ठीक है। तो हम उनको कॉपी करते हैं तो वो लाइन वाइज ही आना ना। वो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उनसे पीछे इंडिया, फिर पीछे बेचारे हम। तो अगर हम डायरेक्ट ही अगर हम अमेरिका को कॉपी कर लें या चाइना को कॉपी कर लें तो हम फिर हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। हाँ, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर हम इंडिया को भी कॉपी करते हैं, आप देखते हो बांग्लादेश वो हमसे आगे चला गया। इसराइल को देख लो, जिसको हम मुल्क नहीं मानते लेकिन वो भी कितना आगे चला गया। इवन कि अब आप देखते हो कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसराइल की तरफ जा रही है, मुँह कर रही है। तो मतलब क्या रीजंस है जो कि हर मुल्क तरक्की करे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पहली बात ये है। इनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा हर एक को इक़्तिदार की पड़ी हुई है, लालच है, हर एक में हवस है, इक़्तिदार की हवस है, लालच है इन लोगों में। तो ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लोग जितनी मेहनत करते हैं और ख़ुद से ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन देखें ना पाकिस्तानी वीज़े की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फिर भी लोग पाकिस्तानी तो वीज़े के बगैर जा ही नहीं सकते। इंडिया तो है, वीज़े के बगैर कितने मुल्कों में विजिट कर सकते हैं? हाँ, ये नहीं मुझे वैसे पता था। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी लगा लें कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम नहीं कर रही, उस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बना रही, उस तरह के जो डेवलपमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी हर चीज़ में मतलब हमारी गवर्नमेंट का ही कसूर है। पाकिस्तानी लोग तो बेचारे इतनी मेहनत करके अपना मतलब हर चीज़ अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लगा देख लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अभी इन्होंने क्या किया है, उनका वोट बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ होती है कि इनकी सारी गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज़ है जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त। तो आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझती हो कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, अगर इंडिया इसी तरह ही चलता रहा, उसकी हर चीज़ इसी तरह ही आगे बढ़ती रही, तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या फ्यूचर देखती हो इंडिया का? इंडिया जाहिर सी बात है वो चाइना को टक्कर दे रहा, तो फ्यूचर में वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, चाइना से भी आगे जा सकता है, जहाँ जिस स्पीड के साथ वो ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तानी तो उस लिहाज से अगर जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं स्टेबल होगी, यहाँ पर कोई एक हुक्मरान टिकेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हर लेवल पे वो करता है, कॉपी करता है। फिल्म्स के हवाले से हो गए, कोई कल्चर हो गया। अब जैसे उनका होली त्यौहार है, LGS में होली का त्यौहार मनाया गया है, ठीक है। नहीं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पे इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा कि हमारे सॉन्ग्स वो कॉपी कर रहे हैं। अभी इब्रारुल हक का किया उसने रिसेंटली, और इससे पहले बहुत दफ़ा वो हमारे सॉन्ग्स कॉपी कर चुका है। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा है, अगर मतलब वो हमें भी कॉपी करता है, ठीक है, अगर उसने हमें कॉपी किया लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री है, आप क्या समझती हो कि पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बन चुका? वाई? स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे, और हमारे मुल्क में वो पॉलिसीज़ नहीं है, जिसलिए हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिसीज़ कब बनेंगी? अगर ना बनी तो क्या होगा? पॉलिसीज़ तब बनेंगी जब हमारी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी और हम सब लोग एक पेज पे होंगे, और अगर ना बनी तो फिर यही होगा जो भी हो रहा है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका, हर मुल्क हमसे आगे चला गया है, और ऑब्वियसली फिर हमारे रुपए की जो कदर है वो कम होती जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसे इस टाइम पे भी वो डेवलप कंट्री बन चुका है, अगर वो ऐसे ही चलता रहा और आगे आने वाले सालों में अगर उसकी पॉलिसीज़ और बेहतर हो जाती हो, तो क्या इंडिया का क्या फ्यूचर देखती हो आप? ऑब्वियसली अगर कोई मुल्क अपनी पॉलिसीज़ पे और अपने आने वाले वक्त पे जो है वो काम कर रहा है, तो वो डिज़र्व करता है कि वो आने वाली वक्तों में एक डेवलप कंट्री बने और तरक्की करे। और ज़ाहिर है अगर वो इसी तरह से तरक्की करते रहे और काम करते रहे, तो आइंदा आने वाले वक्तों में वो सुपर पावर भी बन सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और सवाल आखिरी आपसे ये करना है। आप देखते हो कि कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर, नो डाउट चाइना सुपर पावर है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कम कर दिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। क्या कहने हैं आपके इसके बारे में? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और उन्होंने अपना एक इमेज भी ऐसा बिल्ड कर दिया कि वो हर एक को वेलकम करते हैं, और उनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं ना ऑब्वियसली, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके मुल्क में आके लोग सरमायाकारी करें, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो आके इंडस्ट्रीज़ उनके मुल्क में लगा रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मैं तो बेटा एक ही बात कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में पहली बात है, मैंने अपनी बिज़नेस लाइफ
लाइफ में एक चीज़ देखी है, जब से मैं बिज़नेस कर रही हूँ, जॉब की है मल्टीनेशनल कंपनियों में, जितना मेरा टाइम गुजरा है 20-25 साल से, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक बंदा काम करता है, दूसरा जेलस हो रहा होता है, तीसरा काम करते हैं उसका ख़ानदान जेलस हो रहा होता है। ओनली हमारे पाकिस्तान में हसद बहुत ज़्यादा है।